पिछले कुछ सालों में समाजवादी पार्टी का स्वरूप बहुत ज्यादा बदला हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मुलायम के वक्त में जो दिग्गज नेता थे उनमें से कई दिवंगत हो गए, जबकि कुछ दूसरी पार्टी के साथ चले गए। ऐसे में अखिलेश को पिछली गलतियों से सीख लेनी होगी और इस बार संगठन को नए सिरे से सक्रिय करना होगा। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की नई टीम का जब ऐलान होगा तो उसमें जातीय समीकरण का नया फ्लेवर देखने को मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव की पूरी कोशिश पूरे ओबीसी वर्ग का दिल जीतने की है। यही वजह है कि अखिलेश यादव के यादववाद के ठप्पे से निकलना चाहते हैं। मुलायम से जिंदाबाद जिंदाबाद। नया जोश होगा, नई टीम होगी और नया लक्ष्य होगा। सपा के 11वें अधिवेशन में अखिलेश के कप्तान बनने के अनुमानों पर पूर्ण विराम लगना तय है, लेकिन अभी ये तय नहीं कि अखिलेश की टीम के वो खिलाड़ी कौन होंगे जो 24 के चुनाव में रणनीति के कर्णधार होंगे, क्योंकि इस बार सिर्फ एक टीम भर नहीं सजानी, इस बार तो अखिलेश को अपने विरोधियों को जवाब भी देना है, जो सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव का एक बार फिर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुना जाना तय है, लेकिन उनके सर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज होगा, अगर कहा जाए कि वो एक कांटों भरा ताज होगा तो शायद गलत नहीं। इसके पीछे वजह यह है कि जब पहली बार अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुने गए, उसके बाद में चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उसे कहीं ना कहीं शिकस्त खानी पड़ी है। ऐसे में सवाल उठने लगे अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता पर भी। पिछले कुछ वक्त से अखिलेश पार्टी को यादव और मुस्लिम के ठप्पे से बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हैं। हाल ही में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो इसकी बड़ी तस्वीर भी सामने आई, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी को ओबीसी वोट बैंक से यादवों के अलावा कुर्मी और दूसरी जातियों का भी समर्थन मिला, क्योंकि अखिलेश ने इसके लिए गठबंधन का जो गुलदस्ता सजाया था वो इसी जातीय गणित की बुनियाद पर खड़ा था। नहीं, पहले जो अधिवेशन होते थे, पहले तो फर्क तब में और अब में फर्क सबसे बड़ा ये है कि उस जमाने में जिस तरीके के दिग्गज नेता एक मंच पे बैठते थे, वो आज उसकी बहुत कमी है, क्योंकि आज पार्टी में या तो पार्टी का अध्यक्ष है, उसी का स्टेचर वो नहीं है जो जैसे मुलायम सिंह यादव थे, उनके बेटे का तो वो स्टेचर नहीं है, लेकिन वो होता है बनाने से बनता है। कुछ लोग, अब मुलायम सिंह यादव तो ज़मीनी नेता थे, ज़मीन से उठे के बने थे। माना जा रहा है कि इस बार सपा की कार्यकारिणी में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। ऊर्जावान चेहरों को तवज्जो दिया जाना तय है। साथ में ये भी तय है कि अखिलेश जातीय समीकरण को साधने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नरेश उत्तम पटेल को दोबारा बिठाने की अटकलें हैं। चुनाव से पहले जो नेता सपा में शामिल हुए उन्हें तवज्जो मिल सकती है, क्योंकि जो नेता दूसरे दलों से आए हैं वो जातीय समीकरण पर फिट बैठते हैं। अधिकतर नेता ऐसे ही थे जो पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं। हालांकि पार्टी के मूल कैडर के साथ उनका समायोजन चुनौती भरा रहने वाला होगा। कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह व्यक्तिगत रूप से अपने आगंतुकों को, अपने जो अतिथि थे या जो पत्रकार बंधु जाते थे, उनका स्वागत सम्मान करते थे और उनकी देख रेख में ही उनका जो है सब कुछ संपन्न होता था। अब वो बात नहीं रही मुलायम। देखिए, अब इस सम्मेलन में जो वर्तमान सम्मेलन की स्थिति है, इसमें पूरी की पूरी एक पीढ़ी गायब हो गई है। अब बिल्कुल नई जनरेशन्स आ गई हैं और नई जनरेशन्स के लोग हैं। किस तरह से, किस रूप में सम्मेलन का आयोजन करें, क्योंकि पहली बार 2017 के बाद दूसरी अखिलेश जी के नेतृत्व में सम्मेलन होने जा रहा है। अखिलेश जितनी भी कमेटियों का पुनर्गठन करेंगे, हर किसी पर बारीकी से मेहनत की गई है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि अगर भाजपा से टक्कर लेनी है तो बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करना होगा। कैसे जाति धर्म में भेदभाव करके अपना वोट बैंक बढ़े। अखिलेश यादव रहे समाजवादी पार्टी में, कही जाता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। जितना बड़ा अपराधी माफिया उतना बड़ा नेता होता था समाजवादी पार्टी का। इन्होंने भी हमेशा इसमें ही दिमाग लगाया कि 100 करोड़ की सड़क कैसे 200 करोड़ में दे करके पार्टी फंड के नाम पे पैसा ले ले और अपने लोगों को मजबूत करें। अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भले ही 3 चुनाव लगातार हार चुकी है, लेकिन अब अखिलेश नहीं चाहते कि भाजपा से मिली हार चौके में तब्दील हो।
हालांकि भाजपा नेताओं की भविष्यवाणी अखिलेश को जरूर चुभने वाली है। चाचा भतीजे की लड़ाई हो, वह भतीजे की लड़ाई हो, केशव प्रसाद का भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का कमल खिल रहा है, आगे खिलता रहेगा और वो लड़ाई अपना लड़ते रहे। और समाजवादी का पार्टी का मैं ये कहूँ कि अब 25 साल तक यूपी में कोई भविष्य नहीं है, तो कोई गलत नहीं है। वैसे तो अखिलेश आज भी किसी बंधन में नहीं। हर चुनाव में वो अपने हिसाब से गठबंधन का फैसला करते हैं, हर चुनाव में अपने हिसाब से रणनीति सेट करते हैं। लेकिन औपचारिक रूप से ऐसा पहली बार होगा जब अखिलेश सपा के अधिवेशन में केंद्र बिंदु बने रहेंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बात करते हैं आजम परिवार और रामपुर पुलिस के बीच छिड़ी नई जंग की। कल रामपुर पुलिस ने कहा था कि आजम खान ने अपनी सुरक्षा लौटा दी है। रामपुर पुलिस का दावा था कि अब्दुल्ला आजम कहीं मिल नहीं रहे, लेकिन आज जब आजम की पत्नी ने चिट्ठी जारी की तो पुलिस के दावे पर सवाल उठ गए। तजीन फातिमा ने दावा किया कि आजम खान दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती है, जबकि अब्दुल्ला आजम अस्पताल में रहकर उनकी देखरेख कर रहे हैं। इसी तरह से माननीय विधायक हैं अब्दुल्ला आजम साहब, उनका गनर 22 तारीख से उन्हें खोज रहा है। तो विधायक जी का मोबाइल बंद है, उनके ड्राइवर का ही मोबाइल बंद है। गनर घर जाता है तो घर से उनकी कोई लोकेशन नहीं मिलती, न उससे कुछ बताया जाता है कि माननीय विधायक हैं कहाँ। रामपुर में आजम खान और अब्दुल्ला आजम के नाम पर नया बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि रामपुर की जो पुलिस आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को खोजते खोजते थक गई, वो पिता पुत्र दिल्ली के उसी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं जहां पहले भर्ती थे। ये दावा किया है आजम की पत्नी तजीन फातिमा ने। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें लिखा, न्यूज के जरिए पता चला कि मेरे पति आजम खान फरार है। न्यूज से ये भी पता चला कि मेरा बेटा अब्दुल्ला आजम फरार है। आपको बता दूं कि आजम खान अभी दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। 22 सितंबर को दोबारा उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेरा बेटा अब्दुल्ला भी अस्पताल में पिता के साथ मौजूद है। तजीन फातिमा कह रही हैं कि उनके पति और उनका बेटा अस्पताल में भर्ती है, लेकिन रामपुर की पुलिस ने क्या कहा था वो भी सुनिए। 2-3 दिन तक वो इंतजार करते रहे कि हो सकता है माननीय विधायक जी वापस लौट कर आए, लेकिन वो नहीं आए। तो आज हम लोगों ने तीनों गनर वापस कर लिए हैं और जब उन्हें ज़रूरत होगी या जब वो बुलवाएंगे तो हम उन गनर को भेज देंगे। रामपुर की पुलिस आजम खान को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार मामला दूसरा है। रामपुर के एएसपी संसार सिंह ने कहा था कि आजम खान ने सुरक्षा लौटा दी है। सुनिए। तीनों गनर ने आकर पुलिस लाइन में बताया कि 23 तारीख को वे दिल्ली में थे और गंगाराम हॉस्पिटल में मोहम्मद आजम खान साहब की सुरक्षा में लगे हुए थे। उन्हें वहाँ से कहा गया कि तुम लोग वापस रामपुर चले जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो तीनों गनर वापस आ गए हैं। पुलिस के मुताबिक आजम खान ने सुरक्षा लौटा दी, लेकिन तजीन फातिमा ने जो चिट्ठी लिखी उसमें इस बात को भी खारिज किया गया। तजीन फातिमा ने जो चिट्ठी जारी की है उसके तीसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो बात साफ हो जाएगी। उसमें लिखा है, ये अफवाह है कि आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम फरार हैं और उन्होंने सुरक्षा वापस कर दी है। ये पूरी तरह से गलत है। आपसे आग्रह है कि इस तरह की गलत खबरों को बंद करवाने का कष्ट करें। यानी पुलिस ने जो दावा किया था उसे तजीन फातिमा ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही तजीन फातिमा ने कई और बातें साफ की। उन्होंने प्रेस नोट में लिखा, मेरे पति गंभीर शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। वो कोई दबाव सहन करने की स्थिति में नहीं है। किसी विवेचना में उनकी जरूरत पड़ेगी तो स्वस्थ होने के बाद सहयोग करेंगे। मेरे पति कानून का पालन करने वाले और न्याय पसंद इंसान हैं। उनकी बीमारी और अस्पताल में भर्ती करने की सूचना अदालत को दे दी गई है। यानी रामपुर की पुलिस पर तजीन फातिमा ने एक साथ कई चुभने वाले सवाल खड़े कर दिए। इस चिट्ठी से साफ है कि रामपुर की पुलिस से आजम परिवार की जंग अभी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि रामपुर के पुलिस प्रशासन पर आजम परिवार पहले भी चुभते हुए सवाल खड़े कर चुका है।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं ओम प्रकाश राजभर सावधान यात्रा लेकर काशी पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा की तो दूसरी तरफ मऊ में जबरदस्त सियासी बवाल मचा था। दरअसल भाजपा से इस्तीफा देने वाले ओपी राजभर के करीबी रहे महेंद्र राजभर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन जिस जगह उन्हें कार्यक्रम करना था उसे प्रशासन ने सील कर दिया। महेंद्र राजभर ने आरोप लगाया कि सब कुछ ओपी राजभर के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि कल रात ही ओपी राजभर मऊ पहुंचे थे। आखिर आधी रात को राजभर ने यहां कौन सा दांव चला, ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है। सुभाषपा की सावधान यात्रा का दिन तो दूसरा था, लेकिन जोश पुराना। लखनऊ से शुरू हुई राजभर की सावधान एक्सप्रेस अंबेडकर नगर के रास्ते होते हुए वाराणसी पहुंची। ओपी राजभर ने मुनादी के मैदान में जनसभा को भी संबोधित किया और लोगों को उस नेता से सावधान किया जिस पर आजकल वो कुछ ज्यादा ही हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी, हमसे सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को है तो समाजवादी पार्टी को, और वो प्रयास कर रहे हैं जिसका प्रमाण भी आपने देखा सोशल मीडिया पे। हमसे नाराज नेता समाजवादी पार्टी के दरबार में क्यों जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के दरबार में जाके माल ले रहे हैं, आके चिल्ला रहे हैं। राजभर की ये यात्रा कई मांगों को लेकर शुरू हुई है, जिसमें एक अहम मांग जातीय जनगणना का भी है। इसके साथ ही राजभर ने ये साफ कर दिया कि 24 के चुनाव से पहले वो अपने नए साथी के नाम का ऐलान भी कर देंगे। लोकसभा का चुनाव जब चुनाव आता है तो गठबंधन होते हैं, और देश और प्रदेश में राजनीति में गठबंधन का चुनाव हो रहा है। गठबंधन से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आएगा टाइम तो देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। अभी तो हम अपना संगठन ग्रास रूट पे हम लोगों को जागरूक करें, जो वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, जो 75 साल की आज़ादी में अधिकार से वंचित हैं, उनको हम जगा करके अपने साथ जोड़ रहे हैं। पहले दिन लखनऊ और दूसरे दिन काशी। यात्रा के शुरुआती 2 दिनों में ही राजभर ने 2 ऐसे शहरों को छुआ है जिनका राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। हालांकि राजभर के लिए ये सावधान यात्रा बहुत आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि कदम कदम पर ऐसे नेता खड़े हैं जो सुभाषपा से अलग होकर बगावत का झंडा बुलंद कर चुके हैं। इसी में एक नाम है महेंद्र राजभर का, जिन्होंने नई पार्टी का गठन कर लिया। पहले पार्टी का गठन निजी पैलेस में होना था, लेकिन जब प्रशासन ने इजाजत नहीं दी तो कलेक्ट्रेट की सड़क पर खड़े होकर पार्टी का ऐलान कर दिया। और आकर के जाके सिटी मजिस्ट्रेट से मिल करके जो है हम लोग का परमिशन खारिज करवाने का काम किए हैं। उनके दबाव में सब हो गया है। ये ओम प्रकाश राजभर के दबाव में हुआ है। ओम प्रकाश राजभर माननीय महेंद्र जी से, डॉक्टर बलिराज जी से, रामजीत राजभर से पूरे बुरी तरह से डर गए हैं ओम प्रकाश राजभर। महेंद्र राजभर ने कहा था कि वो सुभाषपा के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को तोड़ देंगे। ये बात ओपी राजभर को इतनी चुभी कि वो देर रात ही मऊ पहुंच गए। चर्चा होने लगी कि राजभर पार्टी में मची टूट को रोकना चाहते हैं। जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उनकी बातों से ये साफ जाहिर भी हो रहा था। महेंद्र राजभर नई पार्टी का गठन कर रहे हैं, छोड़ो कर रहे हैं तो क्या बुरा नहीं होगा, कराओ। पार्टी में इस्तीफों की कहानी कोई नई नहीं है। जब से राजभर अखिलेश से अलग हुए हैं, तब से कई बार अलग अलग जिलों से नेताओं ने इस्तीफा दिया है, लेकिन राजभर को डर इस बात का है कि कहीं कोई विधायक बगावत की इस हवा में बहकर दूसरी तरफ न चला जाए। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।